भारत की भौगोलिक स्थिति वीडियो पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। पहले पार्ट में हमने भारत की भौगोलिक स्थिति की सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूरब से पश्चिम की लंबाई और कर्क रेखा, मानक समय रेखा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तथा उत्तर का सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है, दक्षिण का सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है, पूरब पश्चिम का सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था। अगर आप अभी तक आपने हमारे वीडियो को पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाइए और उस पार्ट को भी देखिएगा। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने दोनों ही वीडियो देख लिए तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका ज्ञान की शिक्षा चैनल पर। और बिना देरी किए हुए वीडियो पार्ट 2 को शुरू करते हैं। पार्ट 2 में हम सबसे पहले भारत की तटीय रेखाओं, तटीय सीमा, स्थलीय सीमा, तटीय प्लस स्थलीय सीमा के बारे में पढ़ लेते हैं कि इनकी लंबाई कितनी है। और मैं आपको मैप के माध्यम से ही समझाऊंगा, जिससे कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। तो बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्थलीय सीमा की बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, स्थलीय सीमा के बारे में बताते हैं। आप स्थलीय सीमा जो है ना, वो ये वाली आपकी बात कर रहा हूँ मैं। ये आप लाइन देख रहे हैं जो रेड कलर की, ये वाली स्थलीय सीमा जो है, ये भारत की स्थलीय सीमा कहलाती है। क्योंकि इस इस रेड लाइन से संबंधित जितनी भी आपको सीमा दिखाई दे रही है, यहाँ पर कोई भी समुद्र स्थित नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्थल ही स्थित है। इसी कारण इसे स्थलीय सीमा बोला जाता है। इसकी लंबाई के बारे में बात करूं तो इसकी लंबाई है हमारी 15,200 किलोमीटर। ये हमारी स्थलीय सीमा की लंबाई है, 15,200 किलोमीटर। अब स्थलीय सीमा पे जब बात चली रही है तो इस पर स्थित देशों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो देशों के बारे में बताने से पहले आप एक बार मैप को गौर से देखिएगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, ये है हमारा पाकिस्तान। ये वाला जो हिस्सा आपको दिखा रहा है, ये पाकिस्तान है। इसी के ऊपर यहाँ पर जो सीमा लगती है वो अफगानिस्तान की सीमा लगती है। ठीक है, यहाँ से हमारा जो ऊपर की साइड में ये पूरा चाइना शुरू हो जाता है। आपको बता रहा हूँ, ये वाला हिस्सा नेपाल का है और वहीं ये वाला हिस्सा आपका भूटान का है। ये हो गए हमारे स्थलीय सीमा से लगने वाले देश। हालांकि मैं आपको और बता दूं, देखिए यहाँ म्यांमार भी है या बांग्लादेश भी है, ठीक है ना, ये भी लगते हैं स्थलीय सीमा से। लेकिन यह स्थलीय प्लस तटीय सीमा दोनों से लगने वाले देश हैं। एक ये हमारा पाकिस्तान। ये तीन देश ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा और आपका तटीय सीमा दोनों से लगते हैं। जबकि आपका चीन, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सिर्फ स्थलीय सीमा से लगते हैं, तटीय सीमा से स्पर्श नहीं करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, आप इस बात का। चलिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, जिससे कि आप कभी नहीं भूलेंगे कि भारत की तटीय और स्थलीय सीमा से लगने वाले देश कौन कौन से हैं। चलिए देखिएगा, इसको आप जरा गौर से देखिएगा। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, याद कीजिएगा। ट्रिक है माँ बाप, माँ, ठीक है, और बाप, ये याद रखिएगा। माँ से आपका म्यांमार हो जाता है, आपका बा से हो जाता है बांग्लादेश, और पा से हो जाता है आपका पाकिस्तान। यानी माँ बाप, म्यांमार, बांग्लादेश और प्लस पाकिस्तान। अंदाज है, उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। चलिए अब बात कर लेते हैं हम तटीय सीमा के बारे में। ठीक है, तटीय सीमा के बारे में देखिए, ये गुजरात से, यहाँ से शुरू हो जाता है आपका। ठीक है, यहाँ से गुजरात से ये वाली सीमा जो होती हुई है, ये वाली, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ आपको एक बार। ठीक है, ये आपको जो सीमा दिखाई दे रही है, ये वाली, यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ से ऐसे घूमती हुई है, यहाँ से आके मिल जाती है। ये हमारी जो सीमा है, ये तटीय सीमा कहलाती है। तटीय सीमा वो कहलाती है जिसपे समुद्र तट के स्पर्श करती हो, समुद्र तट से स्पर्श करती हुई सीमा को हम तटीय सीमा कहते हैं। तो इसको जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि इसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। देखिए, भारत की तटीय सीमा की लंबाई है वो दो प्रकार की है, यानी दो तटीय सीमाएं हैं भारत की। एक है मुख्य भूमि,
की तटीय सीमा और एक है आपकी ऑल ओवर भारत की तटीय सीमा। तो सबसे पहले हम मुख्य भूमि को मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो ये वाले हिस्सा जो हम भारत का मैप देखते हैं, यानी कि जो भारत के जो द्वीप हैं ना, उन्हें छोड़कर जो मुख्य भूमि है जो है, यानी पूरी एक भूमि जो है भारत की, उसको मुख्य भूमि कहते हैं। तो चलिए उसकी तटीय सीमा के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ गुजरात से, यहाँ से गुजरात से ये वाली जो सीमा आपको दिखाई दे रही है, ये वाली जो सीमा आपको दिखाई दे रही है, ये है आपकी 6100 किलोमीटर, यानी 6100 किलोमीटर हम इसको कह सकते हैं। ये हमारी जो है मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई है। वहीं अंडमान निकोबार वाला द्वीप समूह ये वाला है आपका, यहाँ पे आपका तुम्हारा लक्षद्वीप है ये आपका, ठीक है ना। अगर इनकी तटीय सीमाओं की लंबाई जोड़ दी जाए तो ये बढ़कर हो जाती है 7516 किलोमीटर, यानी 7516 किलोमीटर। जी मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको जिससे समझाए। देखिए 7516 किलोमीटर ये हमारी भारत की तटीय सीमा की लंबाई है। मुख्य सीमा की तटीय सीमा की लंबाई जो है वो है हमारी 6100, यानी 6100 किलोमीटर। याद है? उम्मीद है याद हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम पड़ोसी देश के बारे में बात कर लेते हैं इसके बारे में। चलिए पड़ोसी देश के बारे में बात करने से पहले भारत की अक्षांश और देशांतर स्थिति के बारे में जान लेते हैं। पड़ोसी देश के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता चुका हूँ, डीपली में आगे आपको बता दूंगा। उनकी लंबाई और इस तरह सीमा सबसे ज़्यादा किसकी स्पर्श करती है, इसके बारे में भी आपको बता दूंगा मैं। तो पहले हम इसकी भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में पता कर लेते हैं, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि देशांतर स्थिति क्या है और आपकी अक्षांश स्थिति क्या है। देखिए भारत जो है हमारा, भारत वो पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब आप लोग नहीं समझ पाए होंगे अगर कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ, मैप के माध्यम से ही बता देता हूँ। देखिएगा मैप के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, सॉरी ये देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब इसके बीच से एक रेखा गुजरती है, वो हम भूमध्य रेखा कहते हैं। वो इस तरीके से गुजरती है। इसके नीचे आपकी मकर रेखा है और इसके ऊपर कर्क रेखा है। ये जो बीच की रेखा होती है, ये वाली रेखा भूमध्य रेखा जिसे हम बोलते हैं, ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। और वहीं ये कर्क रेखा है, ये ऊपर वाली, ये वाली कर्क रेखा, ये आपकी होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होती है, ठीक है। और वहीं नीचे वाली जो होती है वो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है, 23.5 डिग्री। चलिए अब मैं थोड़ा आपको और क्लियर, ये हमारी पृथ्वी है ये वाली, ठीक है। ये हमारी भूमध्य रेखा हो गई। अब इसी भूमध्य रेखा के बराबर जो समांतर रेखाएं चलती हैं, जो लेटी हुई जो रेखाएं होती हैं, ये वाली रेखाएं, ये वाली रेखाएं, ये आपको दिखाई दे रही होंगी। इन्हें जो लेटी हुई रेखाएं हैं, इन्हें हम अक्षांश रेखा बोलते हैं। और वहीं एक बीच में से इस तरीके से रेखा और गुजरती है। अब इस तरीके से खड़ी रेखाएं जो होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं आपका देशांतर रेखाएं, ठीक है। हाँ, इन्हें हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं। अब इसी के माध्यम से हम भौगोलिक स्थिति समझेंगे अपने भारत की, कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसे मैं साफ करने के बाद एक साफ सा आपको मैं बना के दिखा देता हूं मैं। देखिएगा, देखिए ये है हमारा पृथ्वी, ये हो गई हमारी अक्षांश रेखा यानी भूमध्य रेखा, ये हो गई हमारी। अब जो ये भूमध्य रेखा है ना, आपको बता दूं मैं, ये जो भूमध्य रेखा है,
ये वाली भूमध्य रेखा, इसके जो ऊपर का भाग होता है इसे हम उत्तरी भाग कहते हैं, और जो नीचे का भाग होता है इसे हम दक्षिणी भाग कहते हैं। वहीं जो देशांतर रेखा जो होती है ये वाली खड़ी वाली, इसके जो ये वाला भाग जो होता है ये, यानी कि हम जो वीडियो देख रहे हैं हमारे लेफ्ट हैंड का जो भाग है वो इसे हम पश्चिमी भाग कहते हैं, और इस तरफ का राइट हैंड वाला इसे हम पूर्वी भाग कहते हैं। तो हमारा भारत जो है वो इस जगह पर है, इस जगह पर भारत है हमारा बसा हुआ है। इसीलिए ये हमारा जो भारत है उसकी जो भौगोलिक स्थिति है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के सापेक्ष, तो वो है हमारी भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि भूमध्य रेखा से ऊपर है यानी उत्तरी गोलार्ध हो गया, देशांतर रेखा से पूरब में है यानी पूर्वी गोलार्ध हो गया, यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। देखिएगा अब हम इसके बात कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया है, अच्छा एक चीज और आप देख लीजिएगा, इसमें बता दूं मैं आपको, ये जो मैं इसके माध्यम से ही मैं आपको बता देता हूं। देखिए अगर हम भारत की उत्तर से, यानी हमारा भारत जो है वो ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है। अब ये हमारी अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा हो गई, ये हमारी देशांतर रेखा हो गई। आप इसको अक्षांश रेखा समझिए, भूमध्य रेखा मैं आपके बारे में आपको बाद में बताऊंगा जब मैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। अब हमारा भारत जो है वो इस तरीके से है, इस तरीके से बना हुआ है, यानी भारत का ये वाला हिस्सा उत्तरी भाग होगा, ये वाला दक्षिणी भाग होगा, ठीक है, और ये वाला पश्चिमी भाग होगा, और इसी के अगर ये वाला लेंगे तो ये अब ये सॉरी ये पूर्वी भाग होगा और ये पश्चिमी भाग होगा। अब हम जब भारत की स्थिति उत्तर से दक्षिण नापेंगे तो हम इस रेखा के हिसाब से नापेंगे, यानी अक्षांश रेखा के हिसाब से नापेंगे, यानी उत्तर से दक्षिण की दूरी। वहीं अगर हम पूरब से पश्चिम की दूरी या पूरब से पश्चिम की स्थिति को नापेंगे तो हम नापेंगे आपका ये देशांतर रेखाओं के सापेक्ष। तो ध्यान रखिएगा, इतना आप ध्यान रखिएगा। आगे मैं बताता हूं, अगर आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं दोबारा से आपको समझाऊंगा, ठीक है। आप चलिए देखिए, मैंने आपको कहा उत्तर से दक्षिण की दूरी हम जब नापेंगे तो वो हम यानी लेटी हुई रेखा के सापेक्ष नापेंगे, यानी अक्षांश रेखा जो होती है उसी के सापेक्ष नापेंगे। तो देखिए सबसे जो दक्षिणी, हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, तो सबसे दक्षिणी जो हमारा बिंदु है अक्षांश के सापेक्ष जो भारत की स्थिति का अंतिम बिंदु है वो है हमारा 8.4 डिग्री, यानी आपको दिखाई दे रहा होगा ये है आपका 8.4 डिग्री, ठीक है। और पूर्वी की बात कर लेते हैं, चलिए हम पूर्वी की बात कर उत्तर की बात कर लेते हैं। तो उत्तर में है आपका हमारा ये वाला हिस्सा, हालांकि ये पीओके में है लेकिन ये भारत की स्थिति में जोड़ा जाता है। उत्तरी भाग का सबसे अंतिम बिंदु मैंने आपको बताया था इंद्रकोल है, वो भारत का जोड़ा जाता है, पीओके का नहीं जोड़ा जाता है। लेकिन जब हम अक्षांश रेखा या देशांतर रेखा के सापेक्ष भारत की स्थिति को काउंट करते हैं, जोड़ते हैं, तो वहां पर पीओके में जोड़ा जाता है, जो कि पीओके में पॉइंट है 37.6, यानी 37.6 डिग्री जो है वो है। तो यानी अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे भारत जो है वो 8.4 से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश में स्थित है। वहीं अगर हम पूरब की बात कर लेते हैं, तो वो हमारा पश्चिम से पूरब चलते हैं, आपको ज़्यादा आसानी रहेगी याद करने में। तो पश्चिम से पूरब चलने के लिए हम बता देते हैं आपको कि पश्चिम में जो सबसे अंतिम पॉइंट है जो भारत का जोड़ा जाता है वो है 68.7 डिग्री से लेकर 97.25। अब इसको क्या बोलेंगे? पूर्वी देशांतर, इसको हम पूर्वी देशांतर बोलेंगे, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था। अब हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि भारत का जो भौगोलिक स्थिति है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8.4 से 37.6 डिग्री, वहीं उत्तरी अक्षांश तथा 68.7 से 97.25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। वीडियो का तीसरा पार्ट भी आप सभी लोगों को जल्द ही मिल जाएगा और उसमें हम आगे और अच्छी तरीके से भौगोलिक स्थिति और थोड़ा डीपली
पढ़ेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपको अच्छी अच्छी जानकारी देते रहें।